हाय दोस्तों, कैसे हैं? आइए फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस पेपर। किसका? महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशन मार्च 2022 ज्योमेट्री का पेपर। लेकिन आज इस ज्योमेट्री के पेपर में केवल हम 8 मार्क्स के क्वेश्चन को ही कवर करने वाले हैं। मीन्स क्वेश्चन नंबर 1A एंड 1B जो कुल मिलाकर के 8 मार्क्स का होता है, आज देखेंगे। इसे कन्फर्म करके आप भरपूर नंबर पा सकते हैं। तो ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ लाइन मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सो द स्लोप ऑफ लाइन इज डैश 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 डैश। अब स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा? 1/2 √3/2 1/√3 या √3। अब इसको आप करेंगे कैसे? ध्यान से ये देखना, इसका फार्मूला समझते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे। स्लोप ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू tan 30, ठीक है, इक्वल टू, अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही इसमें है। ऑप्शन आपका सही है 1/√3, मीन्स सी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं आपको यहाँ नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये आपके सिलेबस का आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD ट्वाइस ऑफ मेजरमेंट A इज इक्वल टू द थ्राइस ऑफ मेजरमेंट ऑफ C, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ C। मीन्स आपको एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है जिसमें एंगल A का डबल करने पर एंगल C के ट्रिपल के बराबर होता है। मतलब कोण A का दुगुना कोण C के तिगुने के बराबर होता है। तो आपको निकालना होगा एंगल C का मान कितना होगा। अब आंसर नहीं देखना, देखना यहाँ पर दिया हुआ है, या यहाँ देखना 2A इक्वल टू 3A, ये दिया है ना, इसलिए A इक्वल टू, सॉरी 3C है ये ना, A इक्वल टू 3C/2, ध्यान रखना। अब आप देखेंगे एंगल A एंगल C ये अपोजिट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, माने कोण A और कोण C चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं। तो सम्मुख कोण आप जानते हैं, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। ये एंगल C है, सॉरी, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण अपोजिट एंगल सम्मुख कोण 180 होते हैं। अब देखना, आपने देखा यहाँ पर A बराबर कितना है? 3C/2 है, तो यहाँ पर करिए 3C/2 प्लस C इक्वल टू 180। बात समझ में आ गई ना? अब आपको 3C/2 है, ये 2 आपको निकालना है। तो क्या करते हैं, पूरे पदों में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, यहाँ कीजिए, यहाँ कीजिए, तो मिले क्या? यहाँ पर आपको हो जाएगा 3C प्लस 2C इक्वल टू 360। ये क्वेश्चन आप कई बार मिल भी चुका है। अभी देखिए 5C इक्वल टू 360, तो C इक्वल टू कितना होगा? 360/5। अब 360 में 5 डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 72। अब देखते हैं 72 में कौन सा ऑप्शन आपका आता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अभी देखते हैं 9 sec स्क्वायर A माइनस 9 tan स्क्वायर A की वैल्यू कितनी होगी। अब जरा इसको देखना है, यहाँ पर हम यहाँ लेते हैं इसको, ठीक है। ये अपना आपका बोर्ड है। क्वेश्चन क्या दिया है? 9 sec स्क्वायर A माइनस 9 tan स्क्वायर A, ठीक है, इसका मान कितना होगा। अब आप जानते हैं, देखिए यहाँ पर 9 sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A, आप समझ क्या है, यहाँ पर हमने 9 को कॉमन लिया है, ठीक है। आप देखिए ध्यान से,
लेकिन आप जानते हैं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है ना, मीन्स सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। इट मीन्स 9 इंटू 1 होगा इक्वल टू आंसर 9 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपको कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए आपका यहाँ पर आएगा 9, ये डी, ऑप्शन नंबर डी 9 का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये आपका 4 मार्क का हो गया क्वेश्चन नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है। ये देखिए बहुत ही जाना पहचाना क्वेश्चन आपका है। इन द एडजॉइनिंग फिगर BC is perpendicular on AB and AD is perpendicular on AB. BC is equal to 4, AD is equal to 8. Find the value of ABC upon ADB. अब ये देख लेना, सिंपल सी बात है। अब ध्यान देना, ये ट्रायंगल एक ऊपर है, ये नीचे है। ऊपर ABC है, नीचे ABD है। इसमें ज़रा देखिए दोनों ट्रायंगल में जो बेस है ना वो कॉमन है, तो समान आधार वाले त्रिभुज हो गए। तो समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है। नियम आप जानते होंगे। यह क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ करेंगे आपका BC अपॉन AD। ठीक है, अब BC का मान कितना है, BC का मान है 4, AD का मान है 8, ये हो गया 1/2 आपका आंसर। ओके, आपका आंसर 1/2 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। इफ tan theta is equal to 5, what is the value of acute theta is the acute angle, then find out value of sec theta। सो सिंपल क्वेश्चन है। आप यहाँ पर एक जानते हैं, आप देखिए फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। पता है फार्मूला ना। अब मान रखिए 1 प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 जा 25 एंड 1 26 माने सेक स्क्वायर का मान 26 आ गया। तो आप समझ गए होंगे सेक थीटा का मान आ जाएगा √26। आपका आंसर पूरा ठीक है। आई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फाइंड द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज 16 सेंटीमीटर। मीन्स एक वर्ग है, उसका डायगोनल उसकी भुजा 16 सेंटीमीटर है, तो वर्ग के विकर्ण ज्ञात करने हैं। एक सिंपल सा फार्मूला है, क्या है, वर्ग का विकर्ण ये बराबर होता है भुजा करने में 2। मीन्स डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू साइड √2। अब वर्ग का विकर्ण बराबर, यहाँ लिखें भुजा कितनी दी गई, साइड दी गई 16 सेंटीमीटर √2। ये आपका आंसर हो गया एक नंबर का। सिंपल सी बात है ना। चलिए अब इसका देखेंगे लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, सेट नंबर 1 का। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O 0 0 एंड P -3 और 4। जहाँ पर ऐसे किसी भी बिंदु का निर्देशांक 0 0 हो, मतलब मूल बिंदु हो, तो वैसा का दूरी निकालने के लिए डिस्टेंस OP इक्वल टू होता है √x² + y²। ध्यान देना, यहाँ 0 0 बोला ना, कभी कभी आपके क्वेश्चन में बोला जाएगा मूल बिंदु से, ऑरिजिन पॉइंट से इसकी दूरी ज्ञात करो, तब भी यही फार्मूला। अब x की वैल्यू आप जानते हैं -3² है, इसकी 4² है। ठीक है, ये देखिए अब ये आगे मैं नहीं करूँगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 9 एंड 16 25 हो जाएगा। तो CP का मान √25 मीन्स 5 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। इस प्रकार से अब तक आपने इस सेट में 8 मार्क्स के क्वेश्चन देखें। अब आइए देखते हैं अगले सेट में कैसा क्वेश्चन हमको करना होता है। ये देखिए यहाँ पर आपके सामने 2 त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज QPR, और ये दिया है AB, यहाँ पर AB/QR बराबर BC/PR बराबर CA/QPQ। तो आपको बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। आप ध्यान दीजिए, A यहाँ स्टार्टिंग में ABB उसके आधार पे जाएंगे तो आपको आंसर आएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये बी आंसर PQR समरूप त्रिभुज CAB मीन ट्रायंगल PQR सिमिलर टू CAB
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको नहीं करना, इसलिए हमको छोड़ देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर सच एज द ईच सर्कल passes through the center of the other if the distance between their centers is 12 centimeter what is radius। अब ध्यान देना, यहाँ पर आपको कहा गया है दो वृत्त हैं, वो एक दूसरे के केंद्र से पास होते हैं। ये देखिए ऐसे, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, ध्यान देना। तो अभी यहाँ पर इस वाले वृत्त का केंद्र ये है और इस वाले वृत्त का केंद्र ये है। अभी इनके बीच की दूरी जो है ना 12 सेंटीमीटर है। कितना? 12। आप समझ गए होंगे। तो त्रिज्या कितनी होगी? देखिए, त्रिज्या माने इस बिंदु से यहाँ तक त्रिज्या है ना, तो जितनी दूरी दिखाई गई है वही त्रिज्या का मान होगा, मतलब 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1/1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? आप सिंपल सी बात है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ 1/1 + tan स्क्वायर, 1 + tan मीन्स सेक स्क्वायर, मीन्स 1/sec स्क्वायर थीटा, और 1/sec स्क्वायर को क्या बोलेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। आपका कॉस स्क्वायर थीटा का ऑप्शन सही होगा। आप देखिए ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन है सी। चलिए अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर बी में देखेंगे, आपको सॉल्व करना है, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक है ABC और एक है DCB। अब देखिए दोनों के आधार सेम हैं, BC दोनों का आधार है। अब बताइए, समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। मतलब ABC की ऊंचाई AB और इसकी ऊंचाई DC। AB की वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 8, कट कर दो, 2 3 जा 2 4 जा, 3/4 इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, करके देख लेना। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग फिगर इन ट्रायंगल ABC B is 90, C is 60, A is 30, मतलब कुल मिलाकर 30 60 90 का त्रिभुज है। समझ गए ना? अब 30 60 90 के त्रिभुज में होता क्या है? 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है और 60 अंश के सामने की भुजा कर्ण की करनी में 3/2 होती है। अब देखते हैं क्या भुजा पूछा गया है। यहाँ पर आपको कर्ण का मान दिया है कितना? 16 सेंटीमीटर। आपको पूछा कौन सा मान है? BC की वैल्यू। अब BC आपका देखिए नीचे है, BC किसके सामने है? 30 के सामने। अब आप लिखेंगे BC = 1/2 × AC। आपने ऐसा लिखा क्यों? लिखना क्योंकि 30 अंश के सामने की भुजा, द साइड अपोजिट 30 डिग्री मीन्स 1/2 × 16। अब कितना होगा? आपका 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने सेट नंबर दूसरा भी यहाँ पर दे। अभी सेट नंबर 3 है। सेट नंबर 3 में चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव है। सेंटेंस आप देखिए, इन ट्रायंगल ABC AB = 6 √3, AC = 12, BC = 6 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ A, मेजरमेंट ऑफ A। आप ध्यान देना, समझा देता हूँ इसको मैं आपको। ये आपका ट्रायंगल है, देखिए ये और ये, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री का है, तो ये जो कर्ण है ये तो 12 हो जाएगा, ठीक है ना। उससे छोटी कौन है? ये 6 करनी में 3 हो जाएगी और सब छोटी 6 हो जाएगी। अब ध्यान देना, अगर इनकी भुजा का अनुपात निकालेंगे कैसे? 12/6 √3 6 आएगा इसका यहाँ पर 2/√3 1। अब ध्यान देना, जिस किसी भी त्रिभुज में ये रेशियो मिल जाए 2:1 3:1, तो ध्यान देना सबसे छोटी भुजा के सामने, हाँ, वो त्रिभुज 30 60 90 का होगा। कितना? 30 60 90 का। अब कौन 60, कौन 30, कौन 90? इसके लिए जो सबसे छोटी भुजा है उसके सामने का कोण सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन आया? 6 का मान 1 आया ना। ये एक सामने कौन कौन है? ये जरा ABC मान लेते हैं। एक के सामने है A, तो A सबसे कम मतलब 30 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं सेकंड में। द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू X एक्सिस इज, किसी देखिए कोई भी रेखा अगर पैरेलल है मतलब सीधी है,
एक्स के पैरेलल है तो उसका स्लॉप निकाला ही नहीं जा सकता। आंसर क्या करोगे, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, ठीक है, इस डिटरमिन नहीं किया जा सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है। साइन 45 प्लस कॉस 45 कितना होगा। आप साइन 45 का जानते हैं मान कितना होता है, 1/√2 प्लस 1/√2, इसको आप कर लेंगे 2/√2। अब इसको आप ये करिए √2 इंटू √2/√2, ये हो गया, इसका आंसर आएगा √2, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन बी। अब क्वेश्चन बी, इन द फॉलोइंग फिगर आरपी रेशियो पी के इज इक्वल टू 3:2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रायंगल टीआरपी इंटू एरिया टीपीआर। अब जरा ध्यान देखना करना क्या होता है, इसमें करना क्या है जरा देखना। ये त्रिभुज जो टीआरपी है, कहाँ टीआरपी है, टीआरपी, ये देखना, और एक है टीपीके। अब इन दोनों त्रिभुजों के शीर्ष बिंदु समान हैं, इनकी ऊंचाइयां बराबर होंगी। जब ऊंचाइयां बराबर होंगी भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाएगा, सीधा लिख देना यहाँ पर 3:2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 2 सर्कल्स रेडी 5.5 एंड 4.2 कम टच ईच विद द एक्सटर्नली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। माने दो वृत्त हैं जिसमें एक की त्रिज्या 5.5 है, दूसरे की 4.2 है, वो बाह्य रूप से टच करते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी आप जानते हैं, बाह्य स्पर्शी वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी बराबर होता है उनकी त्रिज्याओं का योगफल। दोनों त्रिज्या जोड़ दीजिए, एक लाइन क्वेश्चन है, नंबर आप लेकर घर जाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 3 में क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे, राइट द स्लॉप ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष का स्लॉप लिखना है। अब ध्यान देना, एक्स एक्सिस का स्लॉप मतलब नहीं होता भाई, वो पैरेलल होता है, और जब पैरेलल होगा, समांतर होगा, तो थीटा का मान 0 होगा, मतलब एक्स अक्ष का ढाल बराबर tan 0, और tan 0 का मान आप जानते हैं कितना होता है, 0 होता है, इसका आंसर आपका 0 आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जरा देखते हैं हम, इसमें का ये है 5, चौथा क्वेश्चन, यदि 5 sin थीटा माइनस 12 cos थीटा इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। सिंपल सी बात, यहाँ पर आप पल पक्षांतर कीजिए, 5 sin थीटा इज इक्वल टू 12 cos थीटा, ठीक है, पक्षांतर कीजिए, साइन थीटा अपान cos थीटा इक्वल टू 12/5। अब साइन बटे कॉस क्या होता है, tan होता है, tan का मान कितना होगा, 12/5 होगा। इस प्रकार ने अभी तक आपने तीसरे सेट को भी 8 नंबर के लिए देख लिया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता। सेट नंबर 4 देखेंगे, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3 and 4 फ्रॉम द ऑरिजिन पॉइंट। अभी देखिए ये क्वेश्चन पीछे मिल चुका था, वहाँ पर एक बिंदु दिया था 0 0, दूसरा P दिया था, ये मूल बिंदु पूछा है ऑरिजिन से, इसका आंसर क्या होगा, √x² + y², इसे आप निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ इन ट्रायंगल ADF एंड PQR D = Q R = E देन विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें रॉन्ग कौन सा है, आप ध्यान देना, यहाँ पर कैसे करेंगे, D का Q है, यहाँ पर देखेंगे, एक मिनट, D से Q है और R से F या R से E है, माने E से R है। आप नाम कैसे पढ़ेंगे इसका, D से Q से R आए हैं ना, तो यहाँ D से F आएंगे, D से E आएंगे, तो इस रेशियो में देख करके इसका सही अनुपात आसानी से निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड इट। माने किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से उस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल, ये वृत्त है ना, ये वृत्त है, ये बाहर इसका बिंदु P है, यहाँ पर P, तो एक रेखा आप ऐसे खींच सकते हैं,
एक ऐसे खींच सकते हैं। मतलब किसी भी वृत्त में बाहरी बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। पांचवा है इफ tan थीटा इक्वल टू 12/5 देन 5 sin थीटा माइनस 12 cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट। इसको आप मान निकालिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी में देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी बी इज 90, ए इज 30, सी इज 60 एंड ए सी इज 14। ए सी 14 है। फाइंड द ए बी का मान निकालना। देख रहे हैं ए बी क्या है, 60 अंश के सामने की भुजा है और 60 अंश के सामने की भुजा बराबर होती है माने ए बी बराबर करणी में 3/2 गुणे कर्ण, माने करणी में 3/2 गुणे 14। 2 से काटो 14 को, 7 करणी में 3 आपका आंसर आएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ द एरिया छोड़ दो, उसको नहीं आपके एग्जाम में है। डी ई एफ एम एन के ये आपके सिमिलर हैं। इफ डी इज द 2 एम एन इज द 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ट्रायंगल एम एन के। सिंपल है, ये आप कर लेंगे इक्वल टू डी ई स्क्वायर अपॉन एम एन स्क्वायर। अब बस आगे कर लेना, डी ई के वैल्यू 5 रखिए, 2 रखिए, एम एन की 5 रखिए, ये 4/25 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ सेक थीटा इक्वल टू 2√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। अब आप पता लगाइए वह सेक का कौन सा कोण है 0, 30, 45, 60, 90 जिसका मान 2√3 होता है। लगाइए, इसका पता लगाइए और इसका आंसर कर लीजिए। आइए देखते हैं लास्ट चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन। सिंपल, कैसे सिंपल है, ये पी क्यू आर एस 6 चतुर्भुज है। यहाँ पे ये तीनों पैरेलल लाइन दी गई हैं। अब आपको पी ए का मान 3 है, ए क्यू का मान 1.4 है, बी आर का मान 2.1 है, एस बी का मान निकालना है। सीधा नियम देखिए, यहाँ देखिए, पहले करेंगे पी ए अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू एस बी अपॉन बी आर। ऐसा आपने क्यों किया, 3 समांतर रेखाओं के प्रमेय से। अब इसे मान रखो, 3 गुणा करो, मान निकालो, बता दो कितना आया था मुझे। ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर दीज आर द सिमिलर, ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू 7/5। अब बताओ ए बी इज ट्रायंगल, एक मिनट, ट्रायंगल ए बी इज बिगर, हाँ बिगर तो है, साथ है, ठीक है ना। पी क्यू आर ये बिगर नहीं, ये तो बिगर नहीं है। बोथ ट्रायंगल विल बी इक्वल, ये भी नहीं चलेगा। कैन नॉट डिसाइड, नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता, कहा जा सकता है। तो ये आपका आंसर होगा ए बी सी। आप इस समझ रहे हैं ना। अब ए बी सी पी क्यू आर, तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी का वैल्यू कितनी 7 दिया है, पी क्यू का 5 दिया है, तो देख करके ही आप पता लगा सकते हैं कौन सा छोटा कौन बड़ा है। ठीक है। अब ये देखेंगे इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड्स मेकिंग राइट एंगल इज 169 देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अब मतलब एक समकोण त्रिभुज है, उसमें समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योगफल 169 है। तो आप उसको कर्ण के मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, √69 169 करेंगे, आंसर आपका 13 आएगा। ठीक है। 4 इफ द एरिया, आपको इसको करना नहीं है ना, तो जब करना नहीं तो क्यों करना चाह दो। आगे भी देखिए इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 3 and 4 and 5 सेंटीमीटर डिटरमिन वेदर द ट्रायंगल इज राइट एंगल और नॉट। माने एक त्रिभुज है, उसकी भुजाएं 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी हैं, तो पता करना है ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। ये तो आप कर ही लेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर कीजिए। बड़ी भुजा कौन सी है, 5 है, 5 का स्क्वायर 25, इसका 25 आ गया ना। उसके बाद इन दोनों भुजाओं का स्क्वायर करके योग कीजिए, कितना आ गया, ये भी 25 आएगा। अगर इन दोनों भुजाओं का स्क्वायर इस सिंगल वाले के बराबर आ गया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसमें एक सवाल आप कभी कभार लगा चुके हैं। ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है। देखिए सेकंड में है इन गिवन फिगर, ये फिगर दिया गया, एल की वैल्यू 35 है, तो आपको एम एन ए का वैल्यू निकालनी है। आर्क एम एन
ए, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये यम एन ए नहीं है, जरा यहाँ देख लेना, यम ए एन होगा, बराबर तो है, ये मैंने गलत पढ़ा था, यम ए एन का। अब देखिए यम ए एन ये क्या है, ये चाप है ना, इस कोण का डबल हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। कैसे? एंगल यल इज इक्वल टू हाफ मेजरमेंट आर्क यम ए एन, मीन्स 35 इक्वल टू हाफ मेजरमेंट यम एन ए। अब 2 आप इधर ले लेंगे, 35 इंटू 2 इक्वल 20 आता है ना, आप कर लेंगे। चलिए देखिए आगे नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल होता, घबराइएगा नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट? अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, ये तो ठीक है ना, प्लस ये 1/sec स्क्वायर हो जाएगा ना, सेक स्क्वायर थीटा, मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर हो गया, 1/sec। अब देखिए फिर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए अब अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना नहीं है। इस प्रकार से इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आप बढ़िया से अच्छे से नंबर लीजिए, और फिर मैं ऐसे ही सुंदर वीडियो आपको बना कर देता रहूँगा। बशर्ते आप चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपको ऐसी ही परीक्षा के लिए उपयोगी वीडियो यहाँ पर मिलती रहती है, जो कि आपके बड़े काम की होती है। आपको प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, जो आप इकट्ठा करना चाहते हैं, 10-10 पेपर लेना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी, सारी चीज़ें एक ही प्लेटफार्म मिल जाएंगी, और उस प्लेटफार्म का नाम है, आप जानते हैं, शुक्ला एजू गैलेक्सी। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।